नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। वो मछलियाँ वाला हम लोग चौरास्ता से आए हैं। अच्छा, आज यहाँ बिलौटी में आप लोग आए हैं, क्या खास वजह है यहाँ आने की? आने के लिए वही वजह है कि यहाँ न्याय के लिए सब जुटे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। इसी वजह से प्रशासन जो मनमानी किया है उसके लिए न्याय चाहिए। यही पब्लिक का सबका बुल है। आपका घर गांव यही है आपका? नहीं, बगल में चौरास्ता बिहिया चौरास्ता है, बिहिया। हाँ, क्या नाम है? हमारा भवन पांडे नाम है। थे स्वर्गीय समाज के लिए बहुत अथी थे। गरीबों को लिए जवानिया जो जितना हुआ चाहे जो भी वो न्याय के लिए लौटे थे। वो गलत आदमी, हाँ, न्याय के लिए कि जो मनमानी हो रहा है, नेता मंत्री लोग कर रहे हैं, चाहे मनमानी प्रशासन कर रहा है, इसके लिए उन लोगों को लड़ाई था। जितने गरीब आदमी थे वो सब उन लोगों को माने एथी करते थे, सम्मानित करते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मैथिली ठाकुर, देखिए गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं। या तो हम लोग देख रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे थे, वो गलत लड़का नहीं था। एक बात जानिए, ये जो बोल रहे हैं अपना राजनीतिक में, वो गलत बोल रहे हैं जी। राजनीति बनाने के लिए, हाँ, राजनीतिक बनाने के लिए बोल रहे हैं लोग, गलत बोल रहे हैं। पब्लिक जो इतना है, क्यों आपको सोचना चाहिए कि हाँ पब्लिक क्यों इतना जागरूक है। उसी दिन से सोचिए, इस पर जो राजनीति कर रहा है गलत कर रहा है। वो गरीब के लिए एकदम जान देने पर तैयार था। मान लो जब भी वो लड़ाई लिया है लड़का, वो गरीबों के लिए लिया है। हाँ, समझे, यही बात है। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं सर? चौसा ब्लॉक के बनारपुर गांव से हम लोग हैं। चौसा के प्रभावित लोग हैं। चौसा बक्सर जी जिला। जी जी, बक्सर जिला। आज बिलौटी आने का खास उद्देश्य? एक हमारे बीच से एक ऐसा युवा चला गया जो कि वास्तव में समाज और देश हित के लिए काम करने की उसका ललक था और कर भी रहा था अपने समाज के लिए, वंचित लोगों के लिए। वंचित लोगों के लिए कर रहा था? बिल्कुल वंचित लोगों के लिए, जो कि जवानिया ये अब तो राष्ट्रीय ये आपदा घोषित थी कि जो गंगा के बाढ़ में जवानिया गांव पूरे का पूरा एकदम समाप्त हो गया। उसमें सैकड़ों घर लोगों का उजड़ गया। उसके बाद स्कूल जिसमें कि बच्चे पढ़ते थे गरीब गुरबों का, वो स्कूल चला गया। और उन्हीं लोगों को बसाने के लिए सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ऐसा जमीन दिया है जहाँ पर कि फिर पानी भी लग जाता है। यानी कि बाढ़ से निकाल करके फिर वापस बाढ़ में डाला। उन्हीं लोगों की आवाज ये भरत तिवारी उठा रहे थे। और उसके लिए तमाम तरह के ज्ञापन, और जो भी एक लोकतांत्रिक देश में जो भी एक अधिकार होता है आवाज उठाने का, ज्ञापन दे करके लोग अधिकारियों से बात करके, आप उनका फेसबुक लाइव देखेंगे तो उसमें तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जिसमें कि डीएम, एसपी और पुलिस प्रशासन के लोग शामिल हैं, उन लोगों के साथ में उनका फोटो है। और एक अच्छा उद्देश्य के लिए है सारा कुछ। लेकिन आज ऐसा क्या कारण हो गया, जो कल तक ज्ञापन दे रहा था आज उसको हथियार उठाने मजबूर कर दिया गया? और क्या एक आतंकवादी जो देश का अजमल का साव पकड़ा गया था मुंबई में आपको ताज होटल पर हमला करते समय, क्या उससे भी बड़ा कोई आतंकवादी यहाँ भरत तिवारी पैदा हो गया था कि उसको तो राष्ट्रपति तक का उसको ज्ञापन देने का अधिकार दिया गया कि हमको फांसी की सजा से बरी किया जाए, जो कि अधिकार होता है क्या उसको? और इसको यहाँ पर तुरंत एनकाउंटर कर दिया गया। सरेंडर करने के बाद भी, सरेंडर करने के बाद उसका आप लाइव वीडियो देखिए। इसमें पिस्तौल उसने फेंक दिया कि ठीक है, आप मुझे आज भरोसा हो रहा है कि आप लोग मेरी बात मान लेंगे और मैं सरेंडर करता हूं। अपना पिस्तौल फेंक दिया है। उसके बावजूद उसका एनकाउंटर किया गया हजारों पब्लिक के सामने। पब्लिक का ही वीडियो है, उसमें तमाम पत्रकार बता रहे हैं कि हाँ हमने देखा वहां पर कि उनके पैर में 3 गोली मारी गई। लेकिन आपको जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो 4 या 5 गोली की बात हो रही है। तो चौथी 5वीं गोली कहाँ से लगी? और 3 गोली पैर में क्यों? जब उसने सरेंडर कर दिया था तो फिर 3 गोली पैर में क्यों मारी गई? बाकी गोली क्या वो गाड़ी में मारा गया? क्या वो अजमल का साव जैसे आतंकवादी दुर्दांत अपराधी और आतंकवादी, उससे भी बड़ा आतंकवादी था भरत तिवारी?
कि ऐसा कांड किया गया। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर सरकार को शर्म आनी चाहिए, उसको थू होनी चाहिए, उसको चुल्लू भर पानी में डूब आनी चाहिए। जो सरकार का मुखिया बने पहले से न किसी प्रकार का हिस्ट्री सीटर था, उस पर एक छोटा सा भी मुकदमा नहीं था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था। इस तरह की बताइए, आफ्टर सरेंडर उसको गोली मारा गया है। वो हत्या के नियत से गाड़ी में ले जाकर गोली मारा गया है। तो हत्यारा की जो सजा होती है, फांसी और आजीवन कारावास की सजा, उससे कम पर पब्लिक को मंजूर नहीं है। उसको उस सब आदमी को, हत्यारा को फांसी की सजा हो, गिरफ्तारी हो। एक और है उसका, एक हत्यारा होता है कि जिसको अनजाने में हत्या होती है, वो भी हत्यारे का सजा पाता है। लेकिन जो समाज का रक्षक है, जो पुलिस प्रशासन का रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, जो सरकार से पैसा लेता है, पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, उसके द्वारा ये कार्यकारी किया गया है। तो उसके साथ साथ उसके पीछे जो भी पदाधिकारी हैं, जो आज तक मौन की चुगली, उन सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वे सारे लोग हत्या का आरोपी हैं और भी जानबूझ कर हत्या करने का आरोपी हैं लोग। सरकार पब्लिक और के एक लिए बहुत बड़ा बात है कि सरकार पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक उग्र हो चुकी है। पूरे बिहार में ये मामला चल रहा है। सारा ध्यान है सरकार पर कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। ये सरकार सोच रही है कि इससे हम बच जाएंगे तो उसकी फजीहत होगी, पूरा देश तक मामला जाएगा। और पूरा इस जस्टिस पर सबका ध्यान है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है और की लिपापोती कर रही है। पूरा पब्लिक के लिए सरकार होती है। डिफिनीशन है डेमोक्रेसी का, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लेकिन ये पुलिस को बचाने के लिए, कुकर्मी पुलिस को बचाने के लिए ये सरकार क्यों इतना गिरी हुई है, ये हम लोगों को पब्लिक की बस की चीज नहीं है। इसलिए पूरा पब्लिक का मांग है कि इसमें अविलंब कार्रवाई हो, हत्या का मुकदमा चले उस पर और तुरंत चले। यही हम लोगों का मांग है। यहीं से हैं आप? मथुरापुर गांव से। मथुरापुर से हैं जी। आज यहाँ काफी भीड़ है, क्या वजह है आप लोग यहाँ अपने काम धाम छोड़ कर? ये भरत तिवारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला ये है कि हम लोग को अनशन और ये करके लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि हम लोग लड़ाई जो है भरत तिवारी, चंद्रशेखर आजाद जैसे आदमियों की तरह लड़ना पड़ेगा। और ये हमारे नज़र में ये जो आदमी जुटकर ये अनशन कर रहे हैं, ये हमारे समाज को और गंदा कर रहा है। अनशन कर रहे हैं? हाँ, ये अनशन कर रहे हैं? यही अनशन ही है, हमारे नज़र में ये अनशन ही है। अच्छा, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से उनके साथ पुलिस ने गोली चला करके उनकी हत्या कर दी, उसी तरह से उन हत्यारों को भी हत्या कर दी जाए? नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं कि मौत का बदला मौत? मौत का बदला मौत ही नहीं होना चाहिए। जब वो जब प्रशासन, आप भी हथियार उठाएंगे? हाँ, हथियार तो सारे आदमी उठाएंगे। हाँ हाँ, तो ही होगा। हाँ, तभी होगा। दूसरा उपाय क्या है? न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है? नहीं, न्याय वाले से न्याय मिलता है। जो खुद का अपराधी हो वो न्याय क्या देगा? निकम्मी सरकार में है, न्याय का। सर, जब ये बताइए कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो, अगर मुख्यमंत्री एक मिनट नहीं दिया था, सर, मैं आप बता रहा हूँ क्यों नहीं दिए थे, क्यों नहीं दिए थे? बिना वोट दिए अगर हमारे अगर वो मुख्यमंत्री बन गए। कैसे? एनडीए को आपने वोट दिया, वो एनडीए का उम्मीदवार है। फिर आप एक चीज आप बताइए, देखिए जो हमारे साथ धोखा हुआ ये नीतीश ने किया। हम लोग नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए थे। 7वां पास व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए आप चुनेंगे क्या? आप बताइए, 7वां पास जो व्यक्ति है, आप वो कभी टीचर बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन उसको इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो यही सब कांड होगा। तो क्या करेगा आप बताइए? क्रांतिवीर नौजवान को बोलेगा हत्यारा। सम्राट चौधरी, सुनिए अब एक बात, आप किस चैनल से हैं थोड़ा मेरे को सम्राट चौधरी जी बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ पटना में कभी क्रिकेट खेले हैं बंधुवर। 7वां पास है, ठीक है, फेल है या पास है। सम्राट चौधरी की पुलिस सम्राट चौधरी को ही गलत मैसेज देती है। एक अच्छे इंसान के बारे में उसको सूचना नहीं देती है, छिपाती है। आप मुख्यमंत्री हैं और आपके पुलिस आपको गलत मैसेज देती है, अच्छे आदमी के बदले बुरे आदमी के बारे में कहती है, तब वो एसटीएफ भेजता है। आपका पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कहते हैं कि पकड़ा गया, हॉस्पिटल जा रहा है, और 2 मिनट बाद पुलिस आपकी हत्या कर देती है।
गुंडा बन के सरकार चलाना चाहते हैं, तानाशाही बन करके। अपराधी है। जात पाति में कोई बढ़ने वाला नहीं है। भरत तिवारी किसी जाति का लड़ाई नहीं लड़ता था। क्रांतियों को कार्यों की कोई जात नहीं होती है, वो सर्व समाज की बात की है। आप यहाँ से देखिए जवनिया के जो विस्थापित बसे हैं, वहाँ सभी दलित बस लोग हैं। जीतन राम मांझी एक दिन भी झांकने आया है, वेल्डन कर रहा है। वो तो जातिवाद का कार्ड खेल रहा है, लेकिन मैथिली ठाकुर जो कही है उस पर क्या कहेंगे? मैथिली ठाकुर तो मतलब बिल्कुल गंदा बोली है। हाँ, आपके बिरादरी की है तो वो बच्ची है। नहीं नहीं, बिरादरी की बात नहीं है यहाँ पे। आप बिरादरी की बात मत करिए, ठीक है? आप बिरादरी की बात मत कीजिए। बिरादरी की बात आप न्यूज चैनल आपके चैनल के माध्यम से अगला जात के लिए नहीं मारा है। उसकी स्वर्गीय भरत तिवारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप स्वर्गीय भारत तिवारी की ही बात आप कीजिए, मैं तो बंद कीजिए ये सब। हम कहाँ हम मैं तो बिरादरी की बात सम्राट की बात तो आपने किया है। मैथिली ठाकुर अपनी आईडी से लिखी है कि जो भी भ्रामक सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है, मेरे चेहरा या मेरा टैग लगा के, जब तक हम खुद अपनी आईडी से कुछ ना लिखे तो उसको नहीं माना जाएगा। ये आप भी जानते हैं, देखे होंगे, तो फिर आप क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं? हमने नहीं किया है, उन्होंने ही सतमा फेल पतवा फेल हम तो बस भरत तिवारी की बात कर रहे हैं। तो फिर तो भरत तिवारी की ही बात कीजिए ना, तिवारी के लिए ही आए, तो बस वही बात कीजिए। और मैथिली के लिए आए। मैथिली अपने आईडी से जो लिखी है बस वही लिखी है। यहाँ के लोग नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और राजपूत की बात नहीं है, ठीक है? ये सब चुतियापा राजनीतिज्ञ जितने लोग हैं वही करते हैं। जो भरत तिवारी जी थे, जवैनिया गांव में जो कटाव हुआ था, उसमें सभी जाति के लोग पीड़ित थे और सभी जाति के लोगों के लिए ही वो शहीद हुए हैं, ठीक है? उनका अपने घर के डिमांड नहीं था कोई पुलिस प्रशासन, नेता और राजनीतिज्ञ से, ठीक है? वो जो भी मांग था सर्व समाज के लिए मांग था, और सर्व समाज के लिए अगर प्रशासन ने उनका बात नहीं माना तो उन्होंने कुछ गलतियां की है कि बस वो हथियार उठाए हैं। अगर उनको किसी को हत्या करना होता तो 2 मीटर के दूरी पर थानेदार बैठे थे, उसी दिन उनको मार देते। लेकिन उनको मारना उद्देश्य नहीं था, उनका मारना उद्देश्य नहीं था। वो बस केवल जगाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। वो सभी के आंखों में खटक गए, बस उनको घेर कर हत्या करा दिया गया। सबसे बड़ा दोषी शाहपुर का थानेदार और जगदीशपुर डीएसपी है। हमारी मांग यही है कि जो भी दोषी पुलिस वाले ने गोली चलाया है उन पर मर्डर केस चले और 1.5 से 2 महीना के अंदर सजा दिया जाए, और इनके परिवार को सरकार के तरफ से 1 करोड़ रुपया और एक नौकरी ये दिया जाए कि जो कि इनके परिवार की जीवन यापन हो सके। मेरा नाम रजनीश कुमार।